नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन्ना अरोड़ा। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। विकास, सुशासन और जनसेवा की नई सोच के साथ लगातार हरियाणा प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना से लेकर युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार, बेहतर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों को बढ़ावा देने वाले अनेक ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। आइए देखते हैं विकास और विश्वास की प्रेरणादायक यात्रा पर आधारित ये खास रिपोर्ट। हरियाणा, जहां विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव बनकर उतर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास और प्लॉट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से सरकारी रोजगार मिल रहा है। आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अटल कैंसर केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को अपने प्रदेश में बेहतर उपचार की सुविधा मिल रही है। हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भी जिन परिवारों के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, उनको भी 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ऐसे परिवार लगभग 16,500 परिवारों को हमने 30 गज का प्लाट देने का काम भी किया है। और साथियों, अभी पिछले 11 फरवरी को 17 जिलों में हमारी सरकार ने डे केयर अटल कैंसर सेंटर्स को वो शुभारंभ किया है। इन केंद्रों के खुलने से 22 हमारे जिलों में कैंसर पीड़ित मरीजों को इलाज कराने में आसानी होगी। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी और युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। पिछले 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने 37,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। और साथियों, मुझे खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे जो सीटी का पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये हरियाणा में पहली बार हुआ है कि आज किसी बच्चे को घर से लेकर के सेंटर तक और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। बेहतर सड़क नेटवर्क, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों को प्रोत्साहन देकर हरियाणा को विकास की नई दिशा दी गई है। पीएम मोदी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा सरकार वर्षा जल संग्रहण के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है। बरसाती पानी को संग्रहित करके खेती, किसानी और डाक जोन से निपटने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। देखिए कैच द रेन अभियान से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। गर्मियों की दस्तक के साथ ही पानी की चिंता बढ़ने लगती है। गिरता भूजल स्तर और तेजी से बदलता मौसम जल संरक्षण की जरूरत को और बढ़ा रहा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए शुरू किया गया है कैच द रेन अभियान। इस अभियान का संदेश साफ है, जहां भी और जब भी बारिश हो, पानी को सहेजा जाए। इसके तहत वर्षा जल संचयन, तालाबों और जलाशयों का संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जन भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रशासन, सामाजिक संगठनों और आम लोगों को अभियान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्कूलों, पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं के जरिए लोगों को पानी की एक एक बूंद की अहमियत समझाई जा रही है। जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। बारिश के पानी को बचाकर हम भविष्य की जल जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। कैच द रेन अभियान 2026, बारिश की हर बूंद को सहेजने की पहल, जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रयास। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, पानी की बर्बादी को रोकना। अभियान का मुख्य फोकस रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा, तालाबों और जलाशयों का संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन। पानी का संकट आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ऐसे में कैच द रेन अभियान 2026 सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि लोगों की भागीदारी से चलने वाला एक जन आंदोलन बनने की कोशिश है। क्योंकि आज बचाई गई हर एक बूंद
कल की जरूरतों का सहारा बन सकती है। बारिश का पानी अगर सही तरीके से सहेजा जाए तो यही पानी भविष्य की प्यास बुझा सकता है। जरूरत है सिर्फ जागरूकता और सामूहिक प्रयास की। साथियों, जल संरक्षण को हमें एक जन आंदोलन आज बनाने की आवश्यकता है। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ केवल नारा नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचय को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकते हैं।